सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी निकली होगी, लेकिन मार्केट में गिरावट अभी भी चालू है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मार्केट थोड़ा सा टफ हो चुका है। इतनी आसानी से पैसा नहीं बनेगा। जो इंट्राडे की सोच रखते हैं, सही लेवल जानते हैं, वही कमा पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम होल्डिंग करके पैसा कमा लें, तो अभी थोड़ा सा जो ये समय है 1-2 महीने का, ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और मैं आपको समझा देता हूँ कि किन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट, जो कि आप देख सकते हो कि शुरू से हम बात कर रहे हैं कि हमारा करेक्शन के अंदर मैंने आपको एक लेवल दिया था कि हम 24,000 और 23,800 तक इजीली जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज का हमारा इंट्राडे का जो लो है 23,800 के पास ही बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल का लो पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाली कैंडल का आज का लो पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो 23,816। यहीं पर हमारा आज लो पॉइंट क्रिएट हुआ। यानी कि मेरा जो टारगेट था वो आज के दिन में मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जो फ्यूचर यहाँ कहीं शॉर्ट कर रखा था 24,500 पर एक बीच में वापस से, उसको मैंने आज कवर भी कर लिया। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो निफ्टी का जो है एरिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है और गिरावट कितनी और बढ़ सकती है और कितनी नहीं और बढ़ेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो गिरावट आ रही थी, ये ए, बी और सी के नेचर में नीचे की तरफ चल रहा है। इसको बोले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लो। अगर आप थर्ड वेव भी मानते हो तो ये हमारा जो बड़ा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो अभी भी हमारा 25,000 का लेवल है, जो हमारा अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ ऊपर की तरफ में। लेकिन अगर सी वेव मानते हैं तो उसका भी हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। तो अब हम समझ लेते हैं इस सी वेव के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब आपका ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, वो आपका बन चुका है 24,500। लास्ट वीडियो जब आया था तब मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पर एक चीज़ समझाई कि हम एक करेक्टिव बाउंस बैक ले सकते हैं, जो कि वो बाउंस बैक ऊपर कहीं छोटा मोटा जा सकता है। उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको ये बोला था कि हम एक बार बाउंस बैक लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट दिया था, जो पॉइंट नहीं कटना चाहिए था वो था 24,250। इसने 24,250 का लेवल काटा और इस पूरी वेव को ही खराब कर दिया। मैंने बोला ना ये वेव खराब हो जाएगी, तो ये वेव पूरी खराब हुई। हम इसके आसपास गए और उसके बाद में देख लो आज अपने नीचे की तरफ करके। तो ये पॉइंट ये ना पॉइंट होता है वेव को पकड़ने का। उससे क्या पता चल जाता है कि वेव खराब हो गई तो अब नीचे गिरना है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि ये आखिरकार सी वेव का जो प्रोग्रेस है वो कितना हो चुका है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में समझते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पर अपना सी वेव फेलियर बना रखा था यहाँ पर। उसके बाद हमने नीचे की गिरावट जो है वो स्टार्ट करी है। तो उसके अंदर यहाँ पर हमारा फर्स्ट वेव बना, ये हमारा सेकंड वेव बना, ये पूरा आपका थर्ड वेव है, और ये पूरा एरिया जो दिख रहा है फोर्थ वेव यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर ये फिफ्थ वेव चल रही है सी की। ठीक है, उस सी की फिफ्थ वेव के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट है, पांचों वेव आपको मैं गिना देता हूं, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक फर्स्ट वेव यहाँ पर बनी है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, कल के लिए ट्रेडिंग सेशन में इजी रहेगा। ये आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है। ये आपके लिए ट्रेडिंग मुहूर्त पे जो बाउंस बैक लिया था वो सेकंड वेव है, और ये आज के दिन में जो गिरा है शार्प फॉल जो है ये थर्ड वेव है, और ये हमारा फोर्थ वेव में बाउंस बैक चल रहा है, जिसका यहाँ पर ए बना है, ये बी बना और ये सी वेव बना है। तो यहाँ कहीं कंप्लीट करने के बाद में हम एक लो पॉइंट और नीचे की तरफ बनाएंगे। यानी कि ये जो 23,800 का जो लो पॉइंट हमने बनाया है, ये 50 और 100 पॉइंट के आसपास आपका नीचे की तरफ टूट सकता है। ठीक है, तो वो हमारा फाइनल जो है वो लो पॉइंट बनेगा, उसको बाद में हम देखेंगे। तो यानी कि अभी भी आपकी एक स्टेप जो नीचे बची हुई है, वो उस एक स्टेप का जो नीचे बचा हो उसका मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ, वो कब तक जिंदा है। वो स्टेप तभी जिंदा है जब तक ये 5 मिनट के जो 200 दिख रही है आपको 24,100 के ऊपर हम जब तक नहीं जाते हैं तब तक आपके लिए नीचे का टारगेट अभी भी कम से कम इस लो पॉइंट के आसपास हम वापस से जाएंगे। यानी कि 23,800 का जो लो पॉइंट दिख रहा है, हो सकता है कि 23,700, 650 इसके आसपास तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी एक लास्ट गिरावट होगी। अभी हमारी गिरावट अभी बाकी बची हुई है, हालांकि गिरावट खत्म नहीं है। गिरावट तो अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा कि क्योंकि गिरावट के नए नए पॉइंट नीचे की तरफ ओपन हो रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा चार्ट है जो अभी भी उसकी करेक्शन एंड नहीं हुए और उसका बाउंस बैक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसका बाउंस बैक जब कंप्लीट होगा फिर वो गिरेगा तो निफ्टी को नीचे लेकर आ जाएगा। इसीलिए अभी तो निफ्टी आज जो गिरा वो रिलायंस की वजह से गिरा, बैंक निफ्टी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा।
ठीक है। तो यानी कि आपका लेवल ऊपर की तरफ में क्या ध्यान रखेगा, 24,100 का, 24,100 का इंट्राडे के दौरान आपको ध्यान में रखना है और नीचे बिग वाली करते हुए ही चलना है। 24,100 के ऊपर आता है तो वेट करो, अपने चार्ट के हिसाब से बाउंस बैक प्ले कर लो, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। लेकिन आपको 24,100 का लेवल यानी कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,150 के आसपास दिख रहा है और ये वाला एरिया 24,075, यानी मोटा मोटी 24,100 का लेवल यहाँ से वापस से आपको नीचे का लो पॉइंट दिखने को मिल सकता है, क्योंकि फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुई है। फिफ्थ वेव के अंदर अभी ये 1 बना है, यहाँ पर ये सेकंड बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बन रहा है। तो फोर्थ आज कल ये है ना, फोर्थ जो है कम से कम कल हाफ सेशन तक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग में, फिर वापस से गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो वेट करना, इंट्राडे के हिसाब से आप अपने चार्ट के हिसाब से देखना, 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको वापस से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा 300 के आसपास। उसके हिसाब से आप देख लेना, पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर नहीं समझा क्योंकि इंट्राडे में चार्ट चेंज होता है, तो इंट्राडे के हिसाब से समझना आएगा, ठीक है। तो अब आपके लिए स्विंग हाई पॉइंट जो होगा, एक तो ये वाला स्टॉप लॉस हो गया 24,367 और अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन चुका 24,500। अब 24,500 ऊपर जाएगा तभी जाकर के करेक्टिव जो अच्छा खासा बाउंस बैक सस्टेनेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, फिर से बिग वाली आ जाएगी। तो यानी कि मोटा मोटी निफ्टी का ये आपको दिख रहा होगा। अब निफ्टी को देख करके ऐसा लग रहा है कि इसकी भी डेली की 200 इमेज है वो अप्रोच हो ही जाएगी, लेकिन आज की तारीख में 23,500 का लेवल आ रहा है, तो देखते हैं यहीं से होता है या फिर यहाँ से बाउंस बैक आता है, क्योंकि सी वेव जो है वो कंप्लीट होने वाली है। सी वेव जो है वो कंप्लीट होने वाली है, जितनी इतनी बड़ी लेंथ थी उसकी इतनी बड़ी लेंथ जो है वो कंप्लीट होने वाली। मैं आपको एक बार और समझा दिखा देता हूँ कि जो लेंथ है वो कहाँ तक पहुँची है। एक बार हम इसको ट्रेंड बेस फिबोनाची लगा करके इसको समझेंगे, यहाँ से लेकर के जो सी वेव फेलियर का ये वाला जो पॉइंट था इसके आसपास 25,000 के आसपास, वहाँ तक समझेंगे। 100% अगर देखते हैं तो 23,400 तक आ रहा है, यानी कि 62% की जो रिट्रेसमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। 100% काफ़ी दूर है 23,400, इसको भी हम देखेंगे लेकिन अभी नहीं देखेंगे। अभी हमारे सामने सी वेव का टारगेट जो छोटा मोटा कंप्लीट होने वाला है, वहाँ तक ही हम इसको एक बार लेकर के चल रहे हैं, बाकी की चीज़ें हम बाद में समझेंगे। तो यानी कि अभी आपको क्या समझना है कि हमारा इसके अंदर एक लेग नीचे की बची हुई है, सी वेव के अंदर एक लेग नीचे की बची हुई है। फिफ्थ वेव उसकी भी फिफ्थ वेव के अंदर लास्ट बची हुई है, जो कि आपको 24,100 के आसपास से नीचे को देखने को मिल सकती है। जब तक ये पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रिगर नहीं होगा, ये वाला पॉइंट 367, तब तक आपको नीचे का, अगर जितना ऊपर जाएगा फिर नीचे का पॉइंट कम लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको 24,100 का लेवल बता रहा था। ये पूरा का पूरा निफ्टी के एनालिसिस है। अभी हम वो बात नहीं करेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है, वो करे, रिवर्स करने जैसा अभी मेरे सामने कोई भी सिम्टम्स नहीं है। जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने यहाँ पर ओपन है। बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स एक चीज़ है, ये जो करेक्शन हो रही है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रही है। मैं भी इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो है काफ़ी समय ले रहा है। ये जो इसने गिरावट करी थी, इसने कम से कम जो गिरावट करी थी 6 दिन के आसपास ही कर दी थी। अगर मैं कैंडल दिखाऊँ तो आपको 1 2 3 4 5 6 कैंडल के अंदर इतना फॉल करा, और इस यहाँ पर कम से कम 20 कैंडल बन चुकी है। अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी नया ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, यही कर रहा है बस, ठीक है। अब मैंने आज इसके अंदर एक चेंजेस किया है, इसको मैंने WXY का नाम दिया है। WXY का नाम इसलिए दिया है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर मेरा A, B और C चल रहा था, लेकिन ये जो लास्ट वाला C है ना, इसने 3 वेव में ही कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि ये जो चार्ट है पूरा का पूरा, इस पूरे चार्ट में 3 के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये बना, फिर उसके बाद 3 का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, फिर नीचे आया, फिर ये वाला जो है इसने तो इसको 5 में कंप्लीट किया, लेकिन फिर से इसने यहाँ पर 3 का स्ट्रक्चर बनाया, फिर से इसने इसका 3 का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये 3 के स्ट्रक्चर बना रहा था। 3 के स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली करेक्शन ABC की तो होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जब बदल जाता है तो हमको ऑटोमेटिकली उसको नाम WXY देना पड़ता है। ABC भी सही है, WXY भी सही है, दोनों सही है, लेकिन 3 के स्ट्रक्चर में हम अगर WXY रख करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हमको जो चीज़ समझनी है वो समझनी इसके स्पाइरल के अंदर। तो हम देख लेते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट में इसको, कि इसकी कितनी प्रोग्रेस बनी है और ये आने वाले समय में क्या कर सकता है। देखो इसके अंदर ये सी वेव तभी काउंट मानी जाती है जब ये इस पॉइंट के ऊपर रहता, लेकिन इसने इसको काट के इसको आज के दिन में इसने 100% रिट्रेसमेंट कर लिया। तो ये ऑटोमेटिकली 3 वेव का स्ट्रक्चर बन गया है। देखो A, B और C, जिसने इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो यानी कि ये सी वेव के स्ट्रक्चर में बन गया। तो अब ये जो बन रहा है ये हमारा एक्स वेव है, क्योंकि इसका जो फॉल है वो थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो ये मैंने एक्स वेव मार्क करी है।
तो अब मेरे को जो आइडेंटिफाई करना है और आपको भी जो चीज़ नोटिस करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला लेवल नोटिस करना है। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल जो आज के दिन इसने लो पॉइंट बनाया है, मोटा मोटी 51,000। अब इसको शॉर्ट तभी करना है जब 51,000 के नीचे ट्रेड कर रहे। 51,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो बैंक निफ्टी यहाँ से आपको 2,000 पॉइंट से लेकर के 1,500 पॉइंट का फॉल दिखाएगा। ठीक है, पहली चीज ये केस नंबर 1। ठीक है, इसकी भी होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर अब बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल ऊपर की तरफ काट दिया 51,800 का, हालांकि ये लेवल काफी दूर है, मैं काम करता हूँ 5 मिनट की 200 EMA लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस EMA पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। 5 मिनट की 200 EMA आ रही है आज के दिन में यहाँ पर 51,400। अगर 51,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो बाय का व्यू लेकर के चलना है। क्लियर कट लेवल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाला लेवल मैं आपके सामने क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, 51,400 का लेवल यानी कि ये 5 मिनट की जो 200 है इसको ध्यान में रखना है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट करके इसको सपोर्ट बना लेते हैं तो आपके सामने ये वाला टारगेट आएगा कम से कम 52,000 के आसपास। ठीक है, पुराने वाले हाई के आसपास। वहां जाने के बाद में जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्स और ये जेड बन जाएगा और फिर हम यहाँ से फॉल करेंगे नीचे की तरफ। फॉल तो देखो आएगा फ्रेंड्स, फॉल तो आएगा, इसको नहीं बचा सकते। इसलिए मेरा आज का टाइटल भी आ जा सकते हो कि करेक्शन जो लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो यानी कि ये आपको लंबा समय देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि अब आपको ऐसे जो अब से पैसे वही कमा पाएगा जिसकी एनालिसिस अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चल के जो पूरा व्यू चेंज करके वो प्लस में आ जाए, ऐसा नहीं है। कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर नहीं बेचना, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, वही कमा पाएगा। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ तोड़ा है तो 5 मिनट की 200 EMA आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको बाय करना है। इसके नीचे सस्टेन करते हैं और 51,000 का लेवल टूट गया तो फ्रेंड्स आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे इस बार, और इस बार आपको डेली के 200 देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार इसकी करेक्शन पूरी हो रही है। इस बार इसकी करेक्शन पूरी हो रही है। पिछली बार यहीं से ऊपर की तरफ वापस चल गया था तो ये इसने अपना समय बढ़ा दिया है, तो अगली बार आपको डेली के 200 को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये आप समझ लो। ठीक है, तो इसके फॉल में निफ्टी को भी नीचे लेकर चला जाएगा 500-600 पॉइंट। तो देखते हैं ये मार्केट कैसे प्ले करता है, कैसे प्ले नहीं करता है। लेवल टू लेवल ध्यान रखना है। जो निफ्टी में ध्यान रख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो निफ्टी में ध्यान रख ले कि 23,800-700 तक एक लास्ट फॉल है जो आपका एक बार एंडिंग होने वाला है। बैंक निफ्टी में समझ लें कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी कुछ डिसीजन निकला नहीं है, क्योंकि 51,000 के नीचे जाएगा तभी सेलिंग आएगी और इसका बाउंस बैक मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। तो देखते हैं कैसे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। जब तक कन्फ्यूजन बना हुआ है क्वांटिटी को कम रखो, जैसे क्लियरिटी आ जाए आप अपने हिसाब से काम करो। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि 5,000 के नीचे 51,000 के नीचे जाएगा तभी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट करना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ से एक रैली आपको ऊपर देखने को मिल सकती है और यहाँ जाने के बाद में नीचे गिरेगा। यहाँ चला गया तो भी नीचे गिरेगा, यह मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ। इसीलिए आपका व्यू अभी भी सेलिंग में रहना चाहिए। अभी फिलहाल 51,000 के लेवल पर ध्यान रखिए। जब तक 51,000 का लेवल नीचे नहीं टूटता है आपको सेल नहीं करना बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो ये है मेरी पूरी की पूरी एनालिसिस। निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों को करेक्शन करते करते आज के दिन इनको 20-21 दिन हो गए पूरे के पूरे। ये ध्यान रखना 20 डेज हो चुके हैं हमको। 20 डेज के बाद में अगर मैं एक दिन और जोड़ दूँ तो इसके अंदर 21 डेज फिबोनाची का नंबर आता है। यहाँ पर जाने के बाद में देखते हैं कि बाउंस बैक कैसा आता है, कैसा नहीं आता है। अब ये समझ लो आप कि मार्केट जो है कम से कम 2 से 3 महीने की करेक्शन के स्पाइरल में जा रही है। क्लियर कट चार्ट को देख करके लग रहा है नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, ऊपर से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है उस करेक्शन के स्टाइल में जा चुका है। और कल है यूएस के इलेक्शन होंगे, उसके रिजल्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। और डाउ जोन्स का भी मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, क्योंकि डाउ जोन्स ने भी आज हमारे पैटर्न कंफर्म किया है नीचे का, तो उसमें भी जो करेक्शन है फेज जो है वो नीचे का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यानी कि इसके बढ़ने में तो हम बढ़े नहीं, लेकिन गिरने में हम जरूर गिरेंगे, क्योंकि हम फॉलो करते हैं इस हर चीज़ को। क्योंकि मार्केट में जब यूएस का मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी देखते हैं करेक्शन करने के बाद और कितना बाउंस बैक लेता है और कितना गिरता है। तो यानी कि ये आप देखिए लास्ट जो राइज आया उसको हमने 100% रिट्रेसमेंट कर लिया। हालांकि ये जो रिट्रेसमेंट क्या है कम समय में नहीं किया, तो इसका मतलब जो भी फॉल आएगा करेक्टिव फॉल होगा, इम्पल्सिव फॉल नहीं होगा। ठीक है, करेक्टिव फॉल का मतलब ये होता है कि नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन में मैं एक टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि 42,000 जो खड़ा है, अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी यूएस का मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन करता है तो लास्ट से लास्ट 40,000 तक करेगा, 2,000 पॉइंट यहाँ से नीचे। ठीक है, 2,000 पॉइंट का फॉल जो है हमें देखने को मिल सकता है अगर हम इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देंगे तो। यानी कि ये वाला जो लेवल है वो लेवल आ रहा है आज के दिन में 41,800 मेरे हिसाब से। तो
पैटर्न तो कंफर्म हो गया। अब देखना ये है कि यहीं पर ABC बनाता है या फिर ये एक बार इतना टूट के फिर बनाता है, वो देखना है। तो वो धीरे धीरे आपके सामने डे टू डे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, पैटर्न तो कंफर्म कर दिया है, नीचे का टारगेट कितना था वो देखना है। मैक्सिमम टारगेट 40,000 तक का, इससे ज़्यादा नहीं है, बस डेली की 200 ही है। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा कैसा काम रहता है। तो मार्केट में कोशिश होकर काम करिए, अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझो कि मार्केट का बॉटम लगे, बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आज के तारीख में अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी 1 से 2 महीने तक की रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं रहेगी। मार्केट संभलेगा भी, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे डिसीजन आने वाले हैं सामने धीरे धीरे, जैसे जैसे समय निकलेगा करेक्शन का, कि बड़ी करेक्शन में तो नहीं जा रहा है या शॉर्ट टर्म वाली करेक्शन में तो नहीं जा रहा। अभी तक बड़ी करेक्शन का सिम्टम्स अभी भी नहीं है, ये ध्यान रखना, अभी भी नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म की करेक्शन भी एंड नहीं हुई है, वो भी चल रही है, ठीक है। तो उस करेक्शन में हर बाउंस बैक पर बेचना है, खरीदना नहीं है, क्योंकि करेक्शन में काम करना भी आपको आना चाहिए कि जो भी स्विंग हाई बनते हैं निफ्टी के उसमें बेचना है। आप वहां पर ट्रैप करके बाय कर लोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, ऊपर के लेवल पे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आज के एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। ध्यान से देखना वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फोकस जो करना है आने वाले समय में अब करना है बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ही आपको बताएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वापस वहाँ से ऊपर से नीचे आ सकती है और आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, 2-4 दिनों में हो जाएगा और फॉल आपको स्पीड से देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर भी स्पीड से जाएगा, लेकिन वो जो ऊपर की जो चाल होगी बैंक निफ्टी की वो उतनी ही जल्दी कटेगी, वापस उतनी ही जल्दी कटेगी। इसीलिए ध्यान रखना, ऊपर ज़्यादा खुश नहीं होना है कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज वापस से पलटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी भी बता रहा हूँ, व्यू जो है सेलिंग का ही रहेगा। हो सकता है कि एक आध दिन आपको बैंक निफ्टी के अंदर अपर का राइज देखने को मिल जाए 700 से लेकर 1000 पॉइंट का, लेकिन वो सिर्फ जेड वेव का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।